नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उदयपुर में आदमखोर लेपर्ड ने मां बेटे पर किया हमला। उदयपुर के गोगुंदा में गुरुवार शाम मां बेटे पर लेपर्ड ने हमला कर दिया। दोनों ने फौरन भागकर जान बचाई। इतने में लेपर्ड भी भाग गया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर पत्थर बरसाए। उन्होंने सरकारी स्कूल में बंद होकर जान बचाई। इससे पहले गोगुंदा में हमला करने आए लेपर्ड पर कांस्टेबल ने फायर किया। हालांकि लेपर्ड बच गया और भाग गया। तेंदुए ने एक ग्रामीण पर भी हमला करने की कोशिश की। गनीमत रही, ग्रामीण बच गया। राजसमंद में चाकूबाजी की घटना से माहौल गरमाया। राजसमंद में चाकूबाजी की घटना से माहौल गरमा गया। गुस्साए लोगों ने मकानों से भीड़ पर पत्थर फेंके और एक ऑटो में आग लगा दी। इसके बाद भीड़ ने कई घंटे तक जमकर नारेबाजी भी की। तनाव बढ़ता देख 6 थानों की पुलिस के साथ रिजर्व फायर्स की 2 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। घटना शहर के राजनगर थाना सर्कल में गुरुवार रात करीब 10 बजे की है। हालांकि आज सुबह से पूरे इलाके में शांति और पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। फोन टैपिंग में गहलोत के पूर्व ओएसडी ने सौंपे सबूत। राजस्थान में साल 2020 में सियासी संकट के समय गहलोत सरकार में सामने आए फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा से गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने 5 घंटे तक पूछताछ की। लोकेश शर्मा ने दिल्ली पुलिस को सबूत के तौर पर पेन ड्राइव, लैपटॉप और मोबाइल सौंपे हैं। लोकेश शर्मा का कहना है कि पेन ड्राइव गहलोत ने दिया था। अब आगे पूछताछ गहलोत और उस वक्त के जिम्मेदार अफसरों से होनी चाहिए। अजमेर में शुरू हुआ देश का पहला डबल डेकर ई क्रूज। राजस्थान के अजमेर में देश के पहले डबल डेकर ई क्रूज का संचालन आज से शुरू हो गया है। अच्छी खबर यह है कि पर्यटक अब डबल डेकर ई क्रूज में सवार होकर ऐतिहासिक आना सागर झील की सैर कर सकेंगे। इसके लिए पर्यटकों को मात्र 350 और 250 रुपए ही खर्च करने होंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सुबह 11:30 बजे ऐतिहासिक आना सागर झील में देश के पहले ई क्रूज का उद्घाटन किया। सीएम बोले राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में 9 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया। पेपर होते थे, फिर पेपर घोटाला हो जाता था। राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक हुए। हमने चुनाव से पहले युवाओं से कहा था कि जिन्होंने उन्हें रुलाने का काम किया है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आज पेपर लीक करने के आरोप में 160 लोग जेल में बंद हैं। लोग पूछते थे मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे। अब हमने शुरुआत कर दी है। सदस्यता अभियान में डिप्टी सीएम बैरवा का क्षेत्र पीछे। देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। अभियान का पहला चरण 30 सितंबर को खत्म हो गया। राजस्थान में 1 करोड़ 25 लाख के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 31 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में पार्टी को तब तक बचा हुआ 94 लाख का लक्ष्य हासिल करना है। पार्टी ने राजस्थान के प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था। राजधानी जयपुर में भी अभियान चल रहा है। 19 में से 160 विधानसभाओं में 30 सितंबर तक आधा लक्ष्य भी हासिल नहीं हुआ है। इनमें सबसे पीछे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की दूदू विधानसभा है। 200 विधानसभा की बात करें तो जैसलमेर नंबर 1 और निवाई 200वें नंबर पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर दौरा रद्द। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 5 अक्टूबर को जयपुर दौरा रद्द हो गया है। अब राजस्थान के पदाधिकारियों की बैठक वर्चुअल होगी। यह वर्चुअल बैठक भी 5 की जगह 6 अक्टूबर को रखी गई है। दरअसल राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर आगामी दिनों में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी। संभवतः अधिसूचना जारी होने के बाद जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर आ सकते हैं। दूसरी ओर चर्चा यह भी है कि अतिव्यस्तता के चलते जेपी नड्डा जयपुर नहीं आ रहे हैं। भरतपुर मेला ग्राउंड के बाहर से अवैध दुकानों को हटाया। भरतपुर नगर निगम लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने में लगा हुआ है। शुक्रवार को फिर से नगर की टीम ने शहर के हीरादास चौराहे पर मेला ग्राउंड के बाहर लग रही दुकानों को हटाया। इस दौरान अवैध तरीके से दुकान लगाने वाले व्यक्ति ने विरोध भी किया। इसके बाद भी नगर निगम को टीम ने दुकान को हटा दिया। एक क्लिक पर पकड़ा जाएगा डमी कैंडिडेट। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अब प्रतियोगी परीक्षा के सेंटर पर बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन लागू करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ट्रायल के तौर पर यह व्यवस्था इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान शुरू की जा रही है। इसके बाद सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू किया जा सकता है। खास बात यह है कि बायोमेट्रिक सिस्टम को अभ्यर्थियों के आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। दरअसल हाल ही में एसओजी ने 50 से ज्यादा डमी कैंडिडेट को पकड़ा था। इसके बाद आरपीएससी ने इस पर अंकुश लगाने के लिए ये कदम उठाया है। आयोग का दावा है कि बायोमेट्रिक से डमी कैंडिडेट को आसानी से रोका जा सकता है।
6 दिन देरी से विदा हुआ मानसून, राजस्थान से मानसून विदा हो गया। समय पर आया मानसून इस बार देरी से विदा हुआ। राजस्थान में मानसून की एंट्री तय तारीख 25 जून को ही हुई। वहीं 17 सितंबर से मानसून की विदाई का चरण शुरू होता है। वहीं 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश से मानसून विदा हो जाता है। इस बार विदाई 17 के बजाय 23 सितंबर से शुरू हुई, जो 6 दिन देरी से हुई। पूरे सीजन को देखें तो 92 के बजाय 98 दिन मानसून राजस्थान में मेहरबान रहा। राजस्थान में पिछले साल भी प्रतिशत के लिहाज से सबसे ज्यादा बारिश के मामले में जैसलमेर नंबर 1 था। 2023 में जैसलमेर में सामान्य से 96% ज्यादा बारिश हुई थी। इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 148% पर पहुंच गया। राजस्थान में अक्टूबर में पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। राजस्थान में मानसून जाने के बाद गर्मी बढ़ने लगी है। गंगानगर में कल दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। ऐसा पिछले 14 साल में दूसरी बार हुआ है जब तापमान अक्टूबर में 40 से ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर, पिलानी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर समेत कई शहरों में मौसम साफ रहने, धूप निकलने से गर्मी तेज हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से अगले 2 दिन राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। सीबीएसई 10वीं 12वीं मेन एग्जाम के लिए करें अप्लाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी है। इसके लिए बिना लेट फीस आवेदन करने की आज लास्ट डेट है। लेट फीस के साथ 15 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। सीबीएसई ने सभी स्कूल को समय पर आवेदन करने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। हेमा मालिनी बोली, धर्मेंद्र को मिलना चाहिए था दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 3 दिन पहले इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को देने की घोषणा हुई। अब एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, मुझे लगता है कि यह अवार्ड धर्मेंद्र को दिया जाना चाहिए था। हेमा मालिनी गुरुवार को कोटा में दशहरा मेला उद्घाटन समारोह में पहुंची। शहर के उम्मेद भवन पैलेस में उन्होंने मीडिया से बातचीत की। वन विभाग कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप, नरभक्षी तेंदुआ गुरुवार को भी पकड़ से बाहर रहा। उसके अब भी बाहर घूमने के तनाव के बीच गुरुवार को अलग ही तनाव बढ़ गया। सेना ने किसी भी तरह के आरोपों में घिरने से बचने के लिए अपने जवान वापस बुला लिए, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उदयपुर में होने के कारण पुलिस बदल भी घटकर 10-12 रह गए। इस बीच ग्रामीणों ने पैंथर के गांव में आने और वन विभाग के कर्मचारियों पर उसे नहीं पकड़ने जैसी लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। डोटासरा बोले, एसआई भर्ती निरस्त करने से कौन रोक रहा। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की किरोड़ी लाल मीणा के बाण के बाद कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर पलटवार करते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी के बयान के बाद सरकार पर तंज कसा। डोटासरा ने एक्स पर लिखा, जब एक मंत्री कहे कि सरकार का मुखिया लीपापोती कर रहा है तो इसके क्या मायने हैं। जब एक मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री की निर्णय क्षमता पर सवाल उठाए तो इसके क्या मायने हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी इतने लाचार व मजबूर क्यों हैं और किन मगरमच्छों से डर रहे हैं। निगम बोर्ड बैठक में हुआ हंगामा। कोटा नगर निगम बोर्ड की बैठक एकाएक शुक्रवार सुबह बुलाई गई। एक दिन पहले इसकी जानकारी पार्षदों को दी गई थी। बैठक को लेकर कोई एजेंडा भी नहीं दिया गया था। सुबह 9:30 बजे बैठक शुरू होने से पहले ही हंगामा हो गया। कांग्रेसी पार्षद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। महापौर मेला समिति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महापौर और नेता प्रतिपक्ष व मेला समिति अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग करने लगे। व्यापारी के साथ 31 लाख की लूट। जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। व्यापारी अपने परिचित का इंतजार कर रहा था। इस दौरान बदमाश स्कूटी के आगे रखा कपड़े का थैला ले गए। व्यापारी ने मंडोर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पंचांगों और सरकारी कैलेंडर में अवकाश को लेकर मतभेद। सबसे बड़े त्योहार दीपावली को लेकर सरकारी कैलेंडर में अवकाश और हिंदू पंचांगों में मतभेद के चलते लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के कैलेंडर में दीपावली का अवकाश 31 अक्टूबर को बताया जा रहा है, जबकि प्रमुख ज्योतिष व पंचांग दीपावली पर्व 1 नवंबर को बताया है। प्रदोष काल में 2 दिन अमावस्या रहने पर दूसरे दिन सूर्योदय से शाम तक अमावस्या होने पर 1 नवंबर को दीपोत्सव का पर्व मनाने और लक्ष्मी पूजन करना शास्त्र सम्मत बताया गया है। प्रतिबंध के बावजूद वीडियो का ट्रांसफर। प्रदेश में ट्रांसफर पर बैन के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी वीडियो झारिया चूरू के ट्रांसफर आदेश पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण रेट ने रोक लगा दी है। अधिकरण के चेयरमैन विकास सीताराम भाले और सदस्य शुचि शर्मा ने ग्राम विकास अधिकारी मुकेश की अपील पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई।
क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा, युवक की हत्या। बीकानेर में क्रिकेट मैच में हूटिंग करने पर नाराज कुछ युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा। इसके बाद उसे एक गाड़ी में पटक कर ले गए और एक खेत में मारपीट की। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे हॉस्पिटल लेकर गए। घटना 30 सितंबर की रात को पूगल की है। मारपीट में घायल युवक ने गुरुवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद ग्रामीण और परिजन पूगल थाने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। मामले में पुलिस ने अब तक 6 युवकों को हिरासत में लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। उर्दू शब्दों को हटाकर इस भाषा का प्रयोग करने के लिए गृह राज्य मंत्री बेढ़म ने लिखा पत्र पुलिस और अदालती कामकाज में लगभग हर प्रक्रिया की भाषा में हिंदी के साथ उर्दू और फारसी के शब्दों का उपयोग होता आ रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने प्रक्रिया से उर्दू शब्दों को हटाने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि यह मुगल काल से चले आ रहे शब्द हैं जिन्हें आमजन नहीं समझ पाते। इसमें बदलाव के लिए प्रस्ताव भिजवाने को कहा है। 10 लाख बेरोजगारों के लिए आई बड़ी खबर। प्रदेश सरकार की ओर से नई भर्तियों की लगातार घोषणा की जा रही है, लेकिन प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली पात्रता परीक्षा रीट को लेकर सरकार की ओर से कोई ऐलान नहीं किया जा रहा है। इस वजह से प्रदेश के 10 लाख से अधिक बेरोजगारों का शिक्षक बनने का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि पिछली सरकार के समय रीट की वैधता को आजीवन कर दिया था, लेकिन नए के साथ पुराने अभ्यर्थियों को रीट का इंतजार है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी उलझन में है, इसलिए सरकार की ओर से रीट को लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं किया जा रहा है। सीएम भजनलाल हरियाणा से सीधा पहुंचे दिल्ली। राजस्थान में होने वाले उपचुनावों से पहले बड़ी सियासी उथल-पुथल चल रही है। इसी बीच सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा को हरियाणा से सीधा दिल्ली बुलाया गया है, जहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में सीएम भजनलाल शर्मा की मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ साथ विवादों में घिरे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को लेकर भी चर्चा हुई है। इजरायल ने मार गिराया हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद उसके वारिस हाशिम सफीद्दीन को हिजबुल्लाह का नया उत्तराधिकारी चुना जा रहा था, लेकिन आधिकारिक तौर पर उसके आतंकी संगठन की कमान संभालने से पहले ही इजरायल ने उसका भी काम तमाम कर दिया। दरअसल लेबनान के बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सफीद्दीन मारा गया। इजरायली सेना ने इस घटना का दावा किया है। 7 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार गुरुवार को थमने के साथ ही अब राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होगी। पिछले कई दिनों से प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा नेता हरियाणा में चुनावी दौरे पर होने से राजनीतिक हलचल थमी हुई थी, लेकिन प्रचार थमने के बाद नेता लौट आए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मानगढ़ धाम में दी आहुति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को राजस्थान के दौरे पर हैं। सुबह उन्होंने सिरोही के आबू रोड में ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इसके बाद दोपहर में वे बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंची। मानगढ़ धाम के हेलीपैड पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। इस रेलवे स्टेशन पर कब खर्च होंगे 293 करोड़ रुपए। अंग्रेजों के जमाने में बने पाली का रेलवे स्टेशन का रूप बदलने के लिए 8 माह पहले शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल शिलान्यास करने के बाद लोगों को 293 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए रेलवे स्टेशन कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक स्टेशन पर कोई कार्य नहीं हुआ है। स्टेशन में प्रवेश व निकासी का वही पुराना मार्ग व प्लेटफॉर्म है। बदलाव केवल एक हुआ है, वह है स्टेशन मास्टर का कक्ष, जो पुराने की जगह पर नए कक्ष में शुरू किया है। ट्रेन हादसे रोकने के लिए रेलवे का नया कदम। रेलवे अब ट्रेन हादसों को रोकने के लिए कई नए कदम उठा रहा है। इसके तहत रेलवे सिग्नल सिस्टम को अपग्रेड करने पर जोर दिया जा रहा है। राजस्थान में इस अपग्रेडेशन का पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले जयपुर मंडल से शुरू किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे नेटवर्क में सुरक्षा और दक्षता दोनों को बढ़ाना है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में अपने जिले का नाम बताइए।